हेलो चिल्ड्रन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इम्पेरियलिज्म वगैरह के बारे में बताया था और मैंने आपको क्राउन रूल क्या होता है, ब्रिटिश वगैरह क्या होता है, किस तरह इस्टेब्लिश किया, ये बताया था। आपको मैंने बताया था कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई के बाद कहा जाता है भारत में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस ब्रिटेन के सामने ना कोई इंडियन किंग टिक पा रहा था और ना ही कोई यूरोपीय और कंपनियां। तो 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें बंगाल के सिराजुद्दौला की हार हुई, आगे टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करूंगा। बस थोड़ा सा मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केवल युद्ध करके यहाँ खुद को इस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि इसके बाद उन्होंने किस प्रकार भारत में अपना राज शुरू किया, क्या मूड बना के वो आए थे और कितना वो स्प्रेड किए खुद को भारत में। इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको क्लियर करूंगा आपका, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी बक्सर में हम लोग आगे वाले टॉपिक में है, वो हमने देखा है कि आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में ये सब है। तो 1757 में जब उन्होंने बंगाल को हराया, उस समय बंगाल बहुत बड़ा सल्तनत था इंडिया का। इंडिया आपको पता भी है, बंगाल से ही कई राज्य जैसे बांग्लादेश, नया देश, म्यांमार देश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल खुद, ये सब पहले बंगाल के ही अंतर्गत थे। तो 1757 में जब इन्होंने बंगाल को हराया, तो सिंपली मैं कह सकता हूँ उन्होंने बंगाल को नहीं हराया, बल्कि उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना राज कायम किया। वहीं से ब्रिटिश रूल पूरी तरह पावर में आ चुका था। इसीलिए हिस्टोरियन जो है वो 1757 के बाद के ही समय को वो मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसको। तो ब्रिटिश जब खुद यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिए, तो उन्होंने इंडियंस के बारे में बहुत अध्ययन किया, बहुत जाना कि किस प्रकार हम इंडिया में टिक सकते हैं। उन्होंने क्या किया, हर 5 to 6 मील्स पे कैंटोनमेंट बनाए। क्या होता है कैंटोनमेंट? क्या होता है कैंटोनमेंट? मीन्स ऐसी छावनी या ऐसा घर समझिए जिसमें ब्रिटिश अपने सैनिकों को रखता था। आपको पता होना चाहिए, हर 5 से 6 मील पे उसे इस्टेब्लिश किया, इसलिए कि बाई चांस कभी कोई किंग या कोई भी इंसान, कोई भी नेशनलिज्म, कोई भी इंसान अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोले तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। आपका जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता होना चाहिए, आप एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ही पूछ लिया व्हाट इज कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट क्या होता है। तो सिंपल याद रखिएगा, यह एक प्रकार का मिलिट्री बेस था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपनी सुविधा के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में क्या किया, कई सारे न्यूज़पेपर लाए हैं। न्यूज़पेपर के द्वारा उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि देखिए हम लोग आप ही के हेल्प के लिए हैं। इस प्रकार उन्होंने न्यूज़पेपर के द्वारा, मिलिट्री कैंप के द्वारा, कैंटोनमेंट के द्वारा, कई सारे बुद्धिजीवी को एक्सेप्ट करके, इन सब के द्वारा उन्होंने भारत को धीरे धीरे अपना स्लेव बनाना शुरू किया। वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, जब तक हमें इस बात का एहसास हो तब तक पता चला कि हम उनके स्लेव बन चुके थे। जी। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे भारत को स्लेव बनाना शुरू किया। आपको ये पता होना चाहिए, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द बंगाल गजट। भारत में पहला जो समाचार पत्र आया वो बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है, जिसे इस्टेब्लिश किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इसी ने भारत में पहला बंगाल गजट नामक न्यूज़पेपर लॉन्च किया। स्टार्टिंग में जो न्यूज़पेपर निकलते थे उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फेवर में लिखती थी, अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करती थी। इसीलिए इंडियन को ऐसा लगता था कि हाँ वो हमारे हेल्प के लिए काम कर रही, हमारे उसी हिसाब से हम लोग उसी में ढल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा इंडियंस को, अरे नहीं नहीं, ये जो न्यूज़पेपर लॉन्च कर रहे हैं या फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं या रोड बनवा रहे हैं या ट्रेन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे ये तो हमारे लिए नहीं, ये तो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। ट्रेन इन्होंने चलाया जिससे एक जगह का सारा जो उनका आर्म्स है वो आर्म्स दूसरी जगह आराम से पहुंच सके, इसलिए ट्रेन इस्टेब्लिश किया। इसलिए और सारी सुविधाएं, रोड इन्होंने बनवाया जिससे एक दूसरे से कंटिन्यूटी, अटैचमेंट रहे एक दूसरे का। इंडियंस को इसका ध्यान हुआ और कई सारे इंडियन स्कॉलर उठ खड़े हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उन्होंने भी कई पेपर लॉन्च किया, इंडियन गवर्नमेंट में भी कई पेपर लॉन्च हुए, जैसे केसरी हुआ, मराठी हुआ, राजा राम मोहन राय ने कई सारी पत्रिका निकाली, बहुत सारी पत्रिका ने निकाल कर उन्होंने इंडियंस को
डेवलप करने की कोशिश किया, इंडिया को जागरूक बनाने की कोशिश की। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि अरे ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है, ये तो न्यूज़पेपर ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च कर दिया, प्रेस एक्ट। इसके द्वारा उन सारे न्यूज़पेपरों पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी जिस न्यूज़पेपर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात की जा रही है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं आपको कुछ और डिफिनेशन बताऊंगा। इस चैप्टर में कुछ डिफिनेशन टाइप के वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को क्लियर कराऊंगा और इंट्रोड्यूस कराऊंगा कुछ और सेंटेंसेस से आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, थैंक यू।